देखिए जो एलिवेटेड ब्रिज है यहाँ, ठीक है, शहर के बीच में यातायात से जो भार है उससे निपटने के लिए बनाया गया था। करोड़ों रुपए की लागत से था, क्योंकि अब वही खतरा बन चुका है आम जन के लिए। क्या पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बारे में हमसे पूछ रहे हैं। आज जितेश धनवानी करके एक जनहित में एक दावा पेश किया था, जिसके अंदर एक अखबार में एक चश्मा नोटिस किया गया था कि जो भी इसमें बाद में पार्टी बनना चाहता है वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर और अपने प्रार्थना पत्र दे। तो मेरे द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र एडवोकेट आशीष राजौरिया के थ्रू लगाया गया, जिसको माननीय न्यायालय ने आज मंजूर किया, क्योंकि किसी भी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। उस आदेश के बाद टीआई पे इंटरिम के ऊपर बहस हुई और बहस के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया कि जितनी भी बुझाएं हैं उन बुझाओं को जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, बहस नहीं होती, तब तक उनको बंद कर दिया जाए। तो 11 तारीख दी है, 11 तारीख तक उसको बंद कर दिया गया है। क्या संबंधित संस्थाओं को ही पक्षकार बनाया गया था या उस तत्कालीन जनप्रतिनिधि को पक्षकार बनाया गया? नहीं, इसमें संबंधित उसी को पक्षकार के बनाया गया। आपका प्रश्न बहुत ही लाजमी है कि जो पहले भी आपने पूछा है कि जिस तरीके से एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ और निर्माण के अंदर जो कमियां रहीं और उससे आपने कहा सुगम इसमें ट्रांसपोर्टेशन और लोगों का आवाजाही रहेगी, तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि जब से बनना स्टार्ट हो रहा था, जब इसकी नींव रखने से पूर्व ही ये बताया गया था, जब बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, दोनों ही जनप्रतिनिधियों को ये जानकारी थी कि इसको लेकर विरोध चल रहा है और इस तरीके के एलिवेटेड रोड की जरूरत अजमेर के निवासियों को नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जिस प्रकार से पिछले 25 साल से नगर निगम के ऊपर बीजेपी का बोर्ड है और बीजेपी के बोर्ड के अंदर ये जानकारी थी कि कचहरी रोड की दुकानें, जो 1 नंबर दुकान से लेकर माटी कलवरिस तक की जो दुकानें हैं, उनकी लीज अवधि, जो नगर निगम की पूर्व की दुकानें, उनकी लीज अवधि 97 में ही खत्म हो चुकी है। तो जो रोड के ऊपर जो दुकानें थी, नालों के ऊपर जो दुकानें थी, अगर उनको हटा के उन्हें वापस से, क्योंकि बेरोजगार होते, विस्थापित किया जा सकता था, क्योंकि उस समय जो केंद्र के अंदर सरकार जो थी वो बीजेपी की थी और जब ये बना तब बीजेपी की सरकार थी और इसको जब जारी किया गया इसका नोटिफिकेशन, तब बीजेपी की, मोदी जी ने इसका इनॉर्गेशन किया, मोदी जी ने स्टार्टिंग में नींव का इनॉर्गेशन किया और इसका बनने के बाद इसके चालू होने का इनॉर्गेशन अशोक गहलोत जी ने किया। ये राजनीतिक बातें हैं, पर यहाँ पर जो बात आती है कि आप फिजिकल रूप से जो यहाँ के अधिकारी थे, राजनीतिक प्रतिनिधि थे, उनको ये मालूम था कि जब ये दुकानें हटकर जहाँ पर तोप दड़ा का जो कोना है, जो रेलवे की ज़मीन के ऊपर अभी पार्किंग बनी हुई है, उसके ऊपर सरकार, राज्य सरकार लेती है, वहाँ मल्टीपल आप पार्किंग बना के, मल्टी स्टोरी वहाँ पे आप दुकानें बना के और उसको वहाँ शिफ्ट कर सकते थे इन दुकानों को, और रोड चौड़ी हो जाती और एक साइड कभी भी दुकानें नहीं बनती और उसके ऊपर स्टिकनेस रहती, तो एक खुला खुला शहर दिखता। आज अवैध रूप से जो कॉलोनियों के अंदर जिस प्रकार से वेंडिंग जोन बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं जहाँ पार्किंग नहीं है, आने वाला समय तो और भयावह होना है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, गर्त सिटी की ओर जा रहा है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के सारे काम आज, कोई कभी 7 वंडर टूट रहा है, कभी पाथवे के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कभी किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कभी ग्रीन ट्रिब्यूनल इसके ऊपर बोल रहा है। जनहित के निर्माण कार्य के लिए जो है घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और क्या लगता है आपको कि इसकी वसूली होनी चाहिए? देखो, ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें घटिया सामग्री का उपयोग, वो जो अब रिपोर्ट आएगी उससे पता पड़ेगा, पर एक फौरी रूप से देखें तो जिस प्रकार से खड्डा हुआ उससे तो पता पड़ ही रहा है। आज जितने भी दैनिक अखबार थे उन्होंने भी अपनी जो राय, जो यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स और दूसरे आके जो राय देखे गए, जिस प्रकार से अखबार में हमने पढ़ा, उसके अंदर ये कहा गया है कि इन तीनों बुझाओं को बंद करके इसका पहले मरम्मत का कार्य, जो दरारें आई हैं उनको करा जाए। और दरारों को लेके तो शुरू से ही बातें उड़ती हुई आई हैं। हमारे जो विधायक जो है साउथ की अनीता जी बघेल, उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि यहाँ पे दरारें आ रही हैं, उसके बावजूद भी नहीं सुना गया। विधानसभा में इसकी आवाज़ उठी, फिर भी नहीं सुना गया। पर आज की तारीख में जो घटिया सामग्री का उपयोग जो किया गया, उससे बड़ी बात तो और कुछ नहीं हो सकती कि पूरे विश्व के अंदर, और साथ में वो हिंदुस्तान भी है, अजमेर को छोड़कर एलिवेटेड रोड को जिस प्रकार से बनाया गया, उसके अंदर जो फ्लैग लगते हैं बीच में, उसके अंदर आपके लोहे के और सीमेंट के लगते हैं। यहाँ पर आपने लोहे के गडर लगा के और नट बोल्टों से कसा है। वह धूप, बारिश, पानी के अंदर अगर एक भी नट गल के टूट गया तो वेट इतना है ऊपर कि वो नीचे आने की संभावना बनी रहेंगी। तो ये सबसे पहले जो पिलर के ऊपर जो उन्होंने बेस रखे हैं वो सीमेंट के बेस रखने चाहिए थे, ये खुद ने माना है। उस दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो खर्रा जी बोल रहे थे कि आपने ये लोहे के क्यों रख दिए, तो उसके अंदर ये कह रहे थे कि ये भी वो है। जबकि आप जयपुर चले जाएँ
आप और कोटा चले जाएं, कहीं चले जाएं, कहीं पर भी लोहे के नहीं। बर्बादी हुई है, किससे वसूली है? ये बर्बादी, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। उसको लेकर मैं आशीष जी के जरिए माननीय उच्च न्यायालय के अंदर फौजदारी एक पेश करूंगा और माननीय न्यायालय ही इस प्रकार के आदेश कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक और ये इस प्रकार का माफिया है जिसके अंदर इतना दबाव रहता है कि कभी भी किसी भी प्रकार की मजबूत कार्रवाई होने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय या उच्च जगह से ही इनके ऊपर डंडा पड़ने से ही कार्रवाई हो सकती है। और मैं तो अभी भी राज्य सरकार से कह रहा हूँ कि जितना भी स्मार्ट सिटी में अजमेर के अंदर जो काम हुआ है उसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए, और सीबीआई जांच कराने के बाद जितने भी अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक लोग जिन्होंने इसको प्रेशराइज करके और ये किराए से वसूली की जाए, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों ने अनंता के अंदर इसकी पूरी की पूरी मीटिंगें करी और उन्होंने वहाँ पे पैसे का खाया है, वो देखा जाए।